बाहर के प्रकाश से तुलना करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे बाहर का प्रकाश है वैसे ही प्रकाश अंदर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया में कोई आंख लगी नहीं है, इसलिए अंदर की दुनिया को वो प्रकाश नहीं चाहिए जिसकी मदद लेकर आंख किसी वस्तु को देखता है। ये तो केवल बाहर की दुनिया का प्रकाश है, फिर हम प्रकाश उसे क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया में केवल प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसको ट्रेवल करने के लिए, क्या कहेंगे गुप्ता जी हिंदी में? हाँ, यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हमारी आवाज को आपके कानों तक पहुंचने के लिए तो हवा की आवश्यकता है। शून्य में यदि मैं बोलना शुरू करूं तो मेरी आवाज भी आपके कान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ईश्वरी शक्ति को कहीं तक चले जाने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। इस एक गुण की वजह से उसको हमेशा प्रकाश कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो बाहर का प्रकाश है, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ से आर पार चली जाती है। शीशा प्रकाश में रुकावट नहीं डालता, पत्थर रुकावट डालेगा, लकड़ी रुकावट डालेगा। ये दूसरा गुण है जो अंदर की शक्ति ईश्वर की शक्ति में भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान की शक्ति को बाहर प्रकट होने में मदद करती हैं, रुकावट नहीं डालती। लेकिन कोई न कोई चीज है जो रुकावट डालने में समर्थ है। अगर ऐसा न होता तो सारे मनुष्य एक समान हो जाते सारे मनुष्य एक समान हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यदि पृथ्वी गोल न होती तो शायद कहीं रात न होता। ये तो पृथ्वी के गोल होने की बात है कि कभी रात कभी दिन, यहाँ दिन है तो अमेरिका में शायद रात है। तो अब वो कौन सी चीज है जो आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति को अंदर से बाहर लाने में मदद करती है, और वो कौन सी चीज है जो अड़चन डालती है? अब यहीं पर हम बच्चे का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते क्या है कि ये जो बच्चा है अभी अभी भगवान के यहाँ से इस दुनिया में आया है, इसके मन पर कोई छाप नहीं। पानी का जाका कैसा होता है, हवा का भार क्या चीज है। अब यहीं पर एक कहानी याद आ गई, कई बार हमने बताया भी है आप लोगों को। एक बार मैं एक चिन्यामन, क्या नाम, चिन्यामन ही नाम है, स्वामी चिन्यामन के पब्लिकेशन की एक किताब पढ़ रहा था। चिन्मयानंद के पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहा था, काफी अच्छे योगियों में थे। तो एक संस्कृत की पोएट्री थी, हिंदी अनुवाद था, और उसमें ये लिखा था कि ये सबसे पहली प्रार्थना है जो शंकराचार्य ने किया था महादेव से। तो जरा उत्सुकता जागी, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा, और उसका मेन चीज ये थी बताने की जो है कि हे ईश्वर,
मैं दोबारा माँ के पेट में 9 महीने तक रहने की तकलीफ नहीं चाहता। अभी पढ़ने के बाद लगता है कि शायद जब वो पेट में थे, गर्भ में थे, उस समय जो दिक्कतें थी वो उन्हें महसूस हो गई। तो बिल्कुल पिछ नहीं हो जाएगा, ऐसी फीलिंग होती है। और इसीलिए कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि पैदा होने के समय ना हो। अब यो हम लोग चलते हैं, कभी नहीं लगता कि हमारे सर पे कोई भार है। वो धीरे 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 आदत पड़ जाती है। और इस आदत में, ये आदत कैसे पड़ती है? आदत में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो क्रियाओं की छाप का ही होता है। ये छाप में ही इतनी शक्ति है कि इतने ऊंचे तक इतनी हवा है, अब इसका वजन पता नहीं चलता। इसके ऊपर केवल 1 किलो का वजन और रख ले तो पता चलने लगेगा। तो वो जो बच्चा है उसके मन पर कोई छाप नहीं है। वो ये भी नहीं जानता कि अगर वो आग को छू ले तो जल जाएगा। ये छाप उसके ऊपर नहीं है, किसी भी स्वाद की छाप उस पर नहीं। ठंडक गर्मी की छाप धीरे धीरे उस पर पड़ती है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को जाड़ा नहीं लगता। अब धीरे धीरे वो छाप अपना असर दिखाना शुरू करती है। बूढ़े लोगों को बहुत जाड़ा लगता है, ये कहावत मशहूर है। तो ये छाप रहित मन, छाप रहित बुद्धि, छाप रहित शरीर, बाहर की क्रियाओं की छाप रहित मन, बुद्धि, शरीर, ये वो चीज है जो अंदर की शक्ति को बाहर के वातावरण में प्रकट करने में इस तरीके से मदद करती है जैसे पारदर्शक शीशा प्रकाश को इस पार से उस पार ले जाने में मदद करता है। और ये शक्ति पूरी सृष्टि में सामंजस्य फैलाने में मदद करती है। चांद और तारों के बीच में सामंजस्य, अनंत ग्रहों के बीच में सामंजस्य, सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य, वातावरण में अगर इस शक्ति की कमी हो जाए तो सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाएगी। जब सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाएगी तो मनुष्य को इतना ताप झेलना पड़ेगा, इतना ताप झेलना पड़ेगा कि ताप झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या इतना कम ताप मिलेगा सूर्य का कि फिर ठंडक झेलना मुश्किल हो जाएगा। जितना सामंजस्य रहेगा उतना ही ये सूर्य आपकी बॉडी को तकलीफ नहीं दे पाएगा। और देखिए कितना बड़ा तमाशा है, सूर्य एक है, शरीर इतने, केवल आदमी की बात करें तो कितने तरह के आदमी है, लेकिन हर आदमी को गर्मी और ठंडक तो ज्यादा और कम लग रही है ना, कैसा नहीं? ये क्यों है जब सूर्य वही है और एक उसी हाल मास का शरीर सबका बना हुआ है। बात वही है, किसके बॉडी से कितनी शक्ति अंदर से बाहर प्रकट हो रही है और उसके आधार पर ही बाहर के सूर्य की गर्मी और का प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा की ठंडक का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। सामंजस्य। ऐसे बहुत से घर मिलते हैं कि ना पति पत्नी में पड़ती है, ना भाई भाई में पड़ती है,
न बाप बेटे में पड़े। इसका उल्टा भी देखा जाता है। सारा खेल तो सिर्फ इतना है कि किसके घर के किन लोगों के अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में कितनी शक्ति प्रकट हो जाती है, कितना सामंजस्य प्रकट हो जाता है। जितना सामंजस्य की शक्ति नहीं प्रकट होती उतना जीवन में दुख हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जितना प्रकाश गायब हो जाता है केवल उतना ही अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का केवल अर्थ है कि किसी कारण रोशनी किसी चीज से ढक गई, रोशनी खत्म भी नहीं होती। अब रोशनी दो तरह की है। अगर आदमी की पैदा की हुई रोशनी है तो खत्म तो होगी, क्योंकि मरती केवल वही चीज है जो पैदा होती है, और आदमी ने पैदा किया है इसे खत्म होगी। और अगर ईश्वर ने पैदा किया है जैसा सूर्य, तो सूर्य की रोशनी खत्म नहीं हो सकती, सूर्य की रोशनी ढक सकती है। आप महल बनवा के ढक ले, कमरों को रोशनी नहीं मिल रही है क्योंकि चारों तरफ की दीवारों ने उसे ढक दिया। बादल ढक लेता है तो भी रोशनी नहीं मिलती। इसी तरह से अगर उस बच्चे के जिंदगी का निरीक्षण करें तो अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जो जो बड़ा होता है बहुत आसान है देखना कि उसके जीवन में क्रियाएं बढ़ती हैं। जो जो क्रियाएं बढ़ती है क्रियाओं की छाप। एक बात देखने की और दूसरी बात, हम बच्चे को बातचीत करके उसके बुद्धि का विकास करते हैं, मामा दादा बाबा कहना सिखाते हैं, इससे बुद्धि का विकास होता है। जितना घर में हो सकता है इस तरीके से हो जाता है। बच्चा 3-4 साल का हो गया, उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते, क्रियाएं बढ़ती चली जाती, हर क्रिया की छाप बढ़ती चली जाती। लेकिन वो जो शक्ति लेकर के पैदा हुआ था, क्या उस शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आज के समाज में कोई शिक्षा कहीं पर है, कोई स्कूल कॉलेज है? क्या उसको बढ़ाने का भी कोई तरीका कहीं किसी जगह है? इसका नतीजा क्या है? बुद्धि का विकास तो होता जा रहा है, लेकिन आत्मा की शक्ति ढकती चली जा रही, ढकती चली जा रही। वो खत्म तो नहीं होती, मर तो सकती नहीं, लेकिन ये जो छाप हमारे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं वो उसको ढकेंगे तो भाई। हम लोग इतना भी इतिहास, आध्यात्म का इतिहास देख के जानते हैं कि कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, कलयुग हुआ। अब इस चारे युगों का इतिहास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सतयुग में ज्यादातर लोग अपने कुल के गुरुओं के साथ जंगल में चले जाते थे, वहां ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते थे। सही अर्थ तो यही है कि ब्रह्म की दुनिया में मन का विचरण, यही ब्रह्मचर्य का पालन हुआ और यही ध्यान हुआ, यही आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का रास्ता हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि शायद सतयुग में आत्मा की शक्ति का बढ़ाना और बुद्धि का विकास दोनों साथ ही साथ तो कराया ना। यही तो वो बात है जो आज इस कलयुग में गायब। आज एक चीज होती है, उस समय दोनों चीजें थी। जिसने 25 साल तक ये रास्ता पकड़ लिया, आप दुनिया का कोई भी काम 25 साल करके देख ले, वो काम कहीं छूटता है क्या? आप दुनिया का कोई काम कर ले, जो काम भी आप 25 साल करेंगे वो तो आपके जहन में इतना बस जाएगा। इट विल बी सेकंड नेचर। हाँ, चौधरी साहब का कहना है इट विल बी सेकंड नेचर। ये इन्होंने इसी बात को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया अपने एक इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक दूसरा स्वभाव है। ये स्वभाव आपकी क्रियाओं का देन है, क्रियाओं के छाप की देन है। और वो जो मैं कल कह रहा था कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसको
कद्दू भी खिलाते हैं, बैगन भी खिलाते हैं, आलू भी देते हैं और न मालूम क्या क्या सामान देते हैं। उसमें बहुत चीज कहता है अच्छा लगता है, बहुत चीज कहता है नहीं लगता है। ये उसके पिछले जन्म के छापों की देन है। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छा लगे न लगे ये बड़ा फायदा करता है। कोई कहता है हरी सब्जी खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, कोई कहता है कच्ची चीजें खानी चाहिए। अलग अलग समाज में अलग अलग बातें हर आदमी सिखाता चला जाता है। तो जो चीज नहीं अच्छी लगती थी वो भी अच्छी लगने लगी। तो हमने यही कल बिल्कुल एंड में मैं यही कह रहा था और यही बताने की कोशिश की कि आखिर हमको जिंदगी में चाहिए क्या। चाहिए सिर्फ ये कि हम अपने बच्चों का बुद्धि का विकास और मन का विकास साथ साथ कर सकें। मन का विकास माने मन में आत्मशक्ति ना कम होने पाए, बढ़े कम ना हो, ये मन का विकास हो गया। बाहर के कामकाज हमारी बुद्धि समझ सके और समझ के कर सके, ये बुद्धि का विकास हो गया। मन का विकास अगर हो गया, करना केवल एक चीज है, मन का विकास, तो दो बात ऑटोमेटिक हो जाती है। देखिए उमा गांधी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको फिर नहीं करना है। बुद्धि के विकास के समय बुद्धि को आत्मशक्ति मिलना, ये ऑटोमेटिक है। हमें बुद्धि को आत्मशक्ति देने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना है। साधना जो है वो तो केवल मन के विकास की। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो अंदर पुर्जे हैं उनको आत्मा की शक्ति पहुंचाने की कोई तीसरी साधना नहीं करनी। साधना तो केवल मन के विकास की करनी है। फिर उन अंदर की दुनिया के पुर्जों को वो शक्ति अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से सारी इच्छाएं तो उतनी ही मन में है जैसे जमीन है। सारे पेड़ की जड़ें तो जमीन में होंगी ना, तो माली केवल जमीन को खाद दे देता है, उस जड़ों को अपने आप मिल जाता है। उसका कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, मन का विकास करने के लिए ध्यान का अभ्यास, तो हमारी इच्छाओं को इच्छा शक्ति अपने आप मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहली किताब जो मैंने लिखी थी उसका नाम यही था, ध्यान द्वारा जीवन की मौलिक शक्तियां। जिंदगी की जो मौलिक शक्तियां हैं वो एक ही साधना से मिल जाती है। कुछ पब्लिकेशंस हमारे, कुछ किताबें ये सामने मेज पे रखी हुई हैं, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग यहाँ पुराने हैं, सबको पता है, सबके पास किताबें हैं भी, तो किताबें बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे पहली किताब थी वो यही थी, ध्यान द्वारा जीवन की मौलिक शक्ति। तो सतयुग की बात कर रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही समझा जाता था कि कुल के गुरु के साथ बच्चा रह करके 25 साल तक ध्यान की कला में अभ्यस्त हो जाए। भले उसे यदि राजा का बेटा है तो राजमहल के आराम भी छोड़ना पड़े। ये महाभारत तो बहुत देर में हुई थी, किस युग में हुई? द्वापर में।
और द्वापर में ये अवस्था आ गई थी कि धृतराष्ट्र ने कहा कि पढ़ाने के लिए टीचर मेरे घर में आ जाए, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। द्रोणाचार्य को महल की सारे आराम के साथ बच्चों को शिक्षा देनी है, क्योंकि उस समय तक ये ध्यान की विद्या गायब हो चुकी थी समाज से। अगर नहीं गायब होती तो उस समय इसकी जरूरत ही नहीं होती कि कृष्ण भगवान इस विद्या को अर्जुन को फिर सिखाते। युग तो वही था ना, उसमें एक ही युग था, कोई अलग अलग युग थोड़ी था। और यही आज का समाज है। आप आज के समाज की ओर देखें, हम केवल बुद्धि के विकास की शिक्षा देते हैं और उसमें भी कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसके घर, उसकी अवस्था, उसकी हैसियत से जो आराम बच्चे को मिल सकता है, पढ़ाई के समय उस आराम की कोई कमी होने पाए, ये कोई बाप आजकल नहीं चाहता है। लेकिन सारे राजमहल का आराम छोड़ करके जंगल में भी जाकर यदि विद्या लेनी पड़े तो बच्चा लेता रहे, ये पहले जमाने की खास बात थी। तो आज के जमाने में और पिछले जमाने में सिर्फ एक ही अंतर है, आज धीरे धीरे आत्मशक्ति कम होती है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। और ये बुद्धि और शरीर के विकास का जो रास्ता है, मन के विकास की कमी में अंदर की दुनिया के प्रकाश के लिए इस शरीर को, स्नायु संस्थान को, नर्वस सिस्टम को और बुद्धि के तत्व को पारदर्शक से अपारदर्शक बना देता है। अंदर की दुनिया का प्रकाश धीरे धीरे अंदर से बाहर प्रकट नहीं होता, और कम प्रकट होना, और कम प्रकट होना, और कम प्रकट होना। धीरे धीरे जितना ही कम प्रकट होगा, जितना ही कम प्रकट होता है, उतनी ही जीवन की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ये एक मूल बात है। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आई और क्यों आती? आज के समाज का मनुष्य भविष्य से क्यों घबराने लगा? और अब फिर इस बात को भी देखिए, हर व्यक्ति भविष्य से घबरा रहा है, भविष्य को बचाने के चक्कर में लगा है।